नमस् नमस्कार मित्रों। आज की तारीख है 20 जनवरी। दोपहर को 2:10 हुए हैं। बुधवार 20 जनवरी 2021। ये वीडियो मैंने बनाया है कि क्यों कृषि कानून 3 फार्म लॉ जो पास हुए हैं वो जितनी हो सके उतनी जल्दी रिपील होने चाहिए, कैंसल होने चाहिए। और हम ये कानून को रिपील कराने के लिए हम नागरिक क्या कर सकते हैं। तो पहले क्यों रिपील होने चाहिए कि इस कानून के एक सेक्शन में लिखा है कि इस जो अधिकारी है जो कि दंड तय करेगा, मान लो किसान और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और अधिकारी कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का किसान ने भंग किया और किसान को दंड होगा, तो दंड की डिक्रीत रकम भू राजस्व के बकाये के वसूली की जाएगी। इसका अंग्रेजी यहां पे लिखा है, कि शैल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वाला जो शब्द है ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसका मतलब कि किसान की जमीन जा सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारे जजमेंट है कि आजीविका का एकमात्र साधन हो या किसी के पास रहने के लिए सिर्फ एकमात्र घर हो या उसका ट्रैक्टर हो या उसके कृषि के साधन हो, तो उसकी नीलामी नहीं हो सकती, उसको जब्त नहीं किया जा सकता। जबकि कृषि कानून में लिखा है कि यदि जो अधिकारी है जो कि तहसीलदार या कलेक्टर लेवल का अधिकारी होगा, जो कि किसान और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो जजमेंट देगा, मान लो उसने जजमेंट ने तय किया कि भाई गलती किसान की है, उसने कॉन्ट्रैक्ट का भंग किया है और उसको दंड होना चाहिए 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जो भी वो डिसाइड करता है, तो उस दंड को भू राजस्व की तरह माना जाएगा, भू राजस्व का बकाया। अब भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू क्या है कि 1960 के बाद बढ़ी नहीं है पूरे भारत में। जैसे गुजरात में 1 एकड़ जमीन पर लैंड रेवेन्यू आता है कुछ 10 रुपए से 50 रुपए के बीच में, यानी इतनी छोटी रकम है कि यूं समझो कि 1960 के बाद शायद ही कोई इस पे केस हुआ हो। लेकिन ये कानून उसको जो भी जुर्माना कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी और किसान के बीच में जो जुर्माना होता है उसको भू राजस्व के बकाया के स्वरूप में मानेगा और इसलिए किसान की लैंड जा सकती है। फिर एक दूसरा जो क्लॉज है वो बहुत ही बड़ा शब्दों का खेल है। इसमें लिखा है कि यदि अधिकारी सेक्शन 14 के अंदर रिकवरी का आदेश देता है तो वो जमीन नहीं छीन सकता। ठीक है, वो सेक्शन 14 के अंदर वो आदेश देता है तो जमीन नहीं छीन सकता, लेकिन वो सेक्शन 15 के अंदर या सेक्शन 12 के अंदर या सेक्शन 8 के अंदर जजमेंट देता है तो फिर किसान की जमीन छीनी जा सकती है। दूसरा इसमें लिखा है कि किसान की जमीन नहीं छीनी जा सकती, लेकिन उसका ट्रैक्टर छीना जा सकता है, उसका घर छीना जा सकता है, उसका जो फिक्स डिपॉजिट में थोड़ी बहुत आजीविका पूर्ति रकम हो प्रोविडेंट फंड में, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड में, वो छीनी जा सकती है। और दूसरा कि यदि उसने ऑर्डर सेक्शन 14 के अंदर नहीं लेकिन सेक्शन 13 के अंदर निकाला तो उसकी जमीन भी छीनी जा सकती है। यानी इसमें बहुत भयंकर शब्दों का खेल हो रहा है। तो इस प्रकार के कानून को हमें फाड़ के फेंक देना चाहिए जिसमें इतने बड़े शब्दों का खेल रखा गया हो। पहले तो किसी भी दो प्राइवेट कंपनी एंटिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कभी रेवेन्यू का दर्जा नहीं दिया जाता, सरकारी टैक्स का दर्जा नहीं दिया जाता। दूसरी बात, ये जो कानून पास हुआ है वो राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ, मतलब कि राज्यसभा में फ्रॉड्यूलेंटली पास हुआ है। अब मैं शब्दों के खेल में नहीं जाऊंगा कि फ्रॉड्यूलेंटली पास हुआ या पास नहीं हुआ। स्पीकर ने, राज्यसभा के स्पीकर ने बोला कि मुझे लगता है कि जो 240 जितने सभ्य वहां पे बैठे थे राज्यसभा के, मुझे लगता है कि मेजोरिटी ने हां बोला है। जबकि 50 जितने सांसदों ने बोला था कि भाई वोट का रिकॉर्डिंग करवाना ताकि नाम के साथ आए किस सांसद ने हां बोला किस सांसद ने ना बोला। तो स्पीकर ने नाम के साथ रिकॉर्डिंग ही नहीं करवाया और उसने बोल दिया कि मुझे लगता है कि मेजोरिटी ने कानून पास किया है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है कि हमें स्पीकर को और प्रधानमंत्री को ट्वीट भेजना चाहिए कि सारे राज्यसभा के जो सदस्य है 240 जितने, उनका पब्लिक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा जाए, पब्लिक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और 240 के 240 से पूछा जाए कि वो कानून के पक्ष में है या विरुद्ध में है।
तो पूरी पूरी संभावना है कि राज्यसभा में ये कानून फेल हो जाएगा, और फेल हो या ना हो, हम नागरिकों को ये कानून रद्द करवा देना चाहिए। और वो भी 26 जनवरी से पहले। देखो 26 जनवरी से पहले जितना जल्दी रद्द होता है उतना अच्छा है हम सबके लिए, क्योंकि ये कानून खराब है इसलिए रद्द होने चाहिए। और दूसरा, ये कानून राज्यसभा ने पास ही नहीं किए, ये तो स्पीकर ने अपनी मर्जी से ठप्पा लगा दिया, जिसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है, कोई नैतिकता से भी कोई औचित्य नहीं है। तो हमें प्रधानमंत्री को ट्वीट भेजना चाहिए कि रिपील फार्म लॉस, और हमें राज्यसभा के स्पीकर को भी ट्वीट भेजना चाहिए, उसे बोलना चाहिए कि सारे राज्यसभा के सांसदों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइव से दोबारा ओपिनियन लिया जाए। तीसरा कानून है, उसमें है कि वो कोई भी आदमी कितना भंडारण कर सकता है, तो वो इस सीजन में खूब सारा चावल खरीद लेगा, गेहूं खरीद लेगा, और अगली सीजन जब आएगी तब मार्केट में इसको धड़ाधड़ बेचेगा। तो इस बार मान लो 20 रुपए का रेट है, अगले सीजन में उसने बड़े पैमाने पे बेचना शुरू किया तो रेट गिर के 15 रुपए 12 रुपए हो जाएगा, तो इससे किसान का दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए हमें नागरिकों को ये 3 कानून रद्द करने के लिए आज ही प्रधानमंत्री को ट्वीट भेजना चाहिए। धन्यवाद।